दिल्ली के तुर्कमान गेट पर कई रैन बसेरे हैं और उन रैन बसेरों में रहने वाले भोले भाले और गरीब लाचार लोगों को बहला फुसलाकर, उन्हें लालच देकर उन्हें इस्लाम कबूल कराने की साजिश रची गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तुर्कमान गेट के एक रैन बसेरे के संचालक और एक और व्यक्ति ने इस मामले में थाने में शिकायत दी थी। उस शिकायत के बाद जांच की गई और इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद कलीम नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने पूरी पड़ताल की थी, यह जानने की कोशिश की कि आखिर मामला है क्या और जो आरोप लगाए गए हैं क्या उनमें कोई सच्चाई है या नहीं, क्योंकि इससे पहले रैन बसेरों में धर्मांतरण वाला केस शायद ही पहले कभी आपने सुना होगा। तो शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई उसके आधार पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोप है कि मोहम्मद कलीम रैन बसेरों में आता जाता रहता था और वहां रहने वाले लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए लालच दिया करता था। पुलिस को शिकायत मिली है कि इसी तरीके से मोहम्मद कलीम ने गाजियाबाद में लोनी के रहने वाले संजीव नाम के युवक का भी धर्म परिवर्तन कराया था। यह जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस संजीव को भी ढूंढ रही है, जिसका धर्म परिवर्तन कराने के आरोप भी कलीम पर ही लगे हैं। आरोप है कि संजीव ने कलीम के बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया था। इस मामले का खुलासा रैन बसेरे के संचालक विक्की शर्मा की शिकायत के बाद हुआ। आइए विक्की शर्मा से ही समझते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। कलीम नाम का एक शख्स था, ये आपके जामा मस्जिद के आसपास रहता था। ये रैन बसेरे में आना जाना इसका जारी था। दिल्ली के हर रैन बसेरे में आता है, लेकिन हम अपने एरिया की बात करें, आता जाता था। यहाँ पे लोगों को ये बोलता था मुसलमान बनो। हमें बोला, हम लोगों की बात नहीं कि हमें बोला मुसलमान बनो, हम आपको लड़की प्रोवाइड करेंगे, सरकारी नौकरी प्रोवाइड करेंगे, वो घर प्रोवाइड करेंगे। हमने जब मना किया तो उसके बाद जैसे मैंने मना किया, फिर दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करते करते ही चलता रहा आगे से। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि कानून में धर्म परिवर्तन के लिए किसी को लालच देना, डराना या धमकाना, यह सब अपराध की श्रेणी में ही आता है। और आरोपी कलीम यह बात अच्छी तरह से जानता भी होगा, लेकिन उसके बावजूद आरोपी कलीम अपने शिकार को मुसलमान बनाने के लिए इन सभी हथकंडों का इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने मोबाइल फोन पर 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे थे। इन व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन वो खुद ही था और उस ग्रुप में लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी दिया करता था और उसी ग्रुप में जाकिर नायक के वीडियो भी डाले जाते थे। आरोप है कि जाकिर नायक के ये वीडियो उसे खास लिंक के जरिए आते थे। अब शिकायतकर्ताओं ने बताया कि कलीम उन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए बोलता था। वो दूसरे लोगों के धर्म की कमियां गिनाता था और उनसे कहता था कि अगर उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो उन सभी को जन्नत नसीब होगी और जन्नत में 72 हूरें उनका इंतजार कर रही हैं। आरोप तो ये भी लगे हैं कि धर्म परिवर्तन कराने के एवज में वो विदेश से आने वाली मोटी रकम देने का वादा भी करता था। जिस शख्स का कलीम ने धर्म परिवर्तन कराया, कलीम ने उसको नौकरी दिलाने का भी वादा किया था। अब आरोप है कि जो लोग कलीम के लालच देने पर भी इनकार कर देते थे, उन सभी लोगों को कलीम डराता धमकाता भी था, झूठे मुकदमे करने की धमकी देता था और राजस्थान के कन्हैया लाल हत्याकांड की तरह अंजाम भुगतने की धमकी भी दिया करता था। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी खौफनाक है धर्म परिवर्तन की यह साजिश, जहां धर्मांतरण के लिए तैयार न होने वाले शख्स को मौत का भी डर दिखाया जाता था। अब पुलिस की पूछताछ में जो भी खुलासे हो रहे हैं, उन्हें सुनकर समझकर पुलिस भी हैरान है। देखिए, मैं डीसीपी साहब को बताया जो कलीम ने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया, जाकिर नायक का वीडियो दिखाता था और उनके विचारधारा को वो चलने के लिए बोलता था और 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए बोलता था। मैं बोला हूँ मर जाऊंगा, मैं धर्म नहीं बदलूंगा, भले ही मर जाऊंगा धर्म नहीं बदलूंगा। मेरे ऊपर दबाव डाला गया तो उन्होंने पैसे के विदेशी फंडिंग के लिए बोला था। मैं बोला मैं कतई राजी नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगा, धर्म नहीं बदलूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था जैसे कन्हैया का तरह हाल हुआ, कन्हैया कुमार का राजस्थान में, ऐसे भी तुम्हारी कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा, ये भी धमकी दिया। यानी सीधे रास्ते से नहीं मानने वालों को बाकायदा धमकाया भी जाता था कि अगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन क्या बहलाने और धमकाने की हद यहीं तक थी? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। मोहम्मद कलीम ने धर्मांतरण का इससे भी बड़ा टूल किट बना रखा था। साजिश के इस पूरे चक्र को समझने के लिए आपको रैन बसेरा के संचालक विक्की शर्मा का एक और बयान सुनवाते हैं।
इनके पास एक लिंक कोई आता है जाकिर नाइक की वीडियो का, और ओरिजिनल लिंक इन्हीं के पास आती है, हमारे पास नहीं आता है। उस वीडियो का यदि आप देखेंगे 1 घंटा, तो 1 घंटे के बाद आप खुद ही बोलेंगे मैं मुसलमान बन जाऊँगा। पता नहीं क्या क्या है उसके अंदर होता है। वो वीडियो दिखाता था, अब हम जो इग्नोर करने लगे। उसके बाद बताया कि आप मंदिर जो है, मस्जिद है, क्या बोलते हैं, मूर्तियाँ जो है इनको पूजोगे, इनके अंदर क्या रखा है, आप आइए आपको जन्नत नसीब होगा, आपको हम लड़की देंगे, वहाँ आपको 72 हूरें मिलेंगी, फिर पैसा देंगे। जब हम इन चीज़ों से मना किए तो कहते आप मना कर लोगे हमें। अब हम आपके पास बताते दूसरा तरीका भी हमारे पास है। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा अब टॉर्चर करने का तरीका है। अब हम टॉर्चर कैसे कर रहा है? झूठी हमारे पे कंप्लेंट कर करके, FIR कर करके। शिकायत केवल इतनी नहीं है, इसके अलावा जानकारी यह भी है कि शिकार बनाए जाने वाले लोगों को शादी कराने का भी वादा किया जाता था। उनसे कहा जाता था कि उन्हें लाखों रुपए भी दिए जाएंगे, नौकरी भी दिलवाई जाएगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गरीबी में गुजर बसर करने वाले बिना घर वाले इन लोगों को बरगलाना कितना आसान काम है, और कलीम जैसे लोग इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेहनत से गुजर बसर करने के बजाय धर्मांतरण कराने को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है। ऐसे लोग आखिर कैसे होते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या होता है? तो दिल्ली के तुर्कमान गेट के रैन बसेरे में कलीम नाम का जो युवक धर्मांतरण कराने के मिशन में जुटा था, उसकी प्रोफाइल आपको हैरान कर देगी। धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी मोहम्मद कलीम कोई अनपढ़ शख्स नहीं है। इसने अच्छी खासी तालीम ले रखी है। जरा यह भी देखिए, मोहम्मद कलीम दिल्ली के जामा मस्जिद के पास रहता है और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में इसका असल घर है। हमारी जानकारी के मुताबिक मोहम्मद कलीम ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। इस डिग्री से उसे नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद कट्टर सोच की वजह से कलीम ने वो नौकरी छोड़ दी और वर्ष 2019 के बाद से यह धर्मांतरण के काम में जुट गया और इसी काम को इसने अपना मिशन बना लिया। मोहम्मद कलीम की कट्टरता और हरकतों की वजह से ही घर वालों ने इससे रिश्ता भी तोड़ दिया था और परिवार से इसको बेदखल भी कर दिया था, लेकिन फिर भी कलीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मोहम्मद कलीम दिल्ली के सीलमपुर, आगरा और भरतपुर के मदरसों से जुड़ा था और उनके लिए पर्चियां काटकर अपने लिए पैसे जुटाता था। अब इन मदरसों के साथ आरोपी मोहम्मद कलीम के कैसे ताल्लुकात थे, इसकी जांच के लिए पुलिस की एक टीम भेजने की तैयारी हो रही है। इस बारे में अब तक और क्या क्या हुआ है और जांच कहां तक पहुंची है, इस पर हमने दिल्ली के DCP से कई सवाल किए थे। जरा सुनिए उनके जवाब क्या हैं। मामला संज्ञान में आया हमारे पास, जिसमें 3 व्यक्तियों ने कंप्लेंट दी धर्मांतरण से रिलेटेड। उसमें चूंकि मैटर था तो तुरंत हमने कॉग्निजेंस लिया, उनका स्टेटमेंट लिया और केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और जो उसमें निकल कर आया है वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अभी तफ्तीश जारी है। अभी कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से ये पढ़ा लिखा है, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, घर से इसे निकाला हुआ है, नौकरी इसने छोड़ी हुई है, उसके बाद ये रैन बसेरे में क्यों रह रहा था, कैसे रह रहा था, और मोबाइल से जिस तरह से सामग्री मिली है उस तरह की सामग्री वो सस्पिशियन है। तो जिस तरह के सस्पिशियस मटेरियल्स हैं उसमें तफ्तीश की जाएगी, जिस तरह का बैकग्राउंड है वो भी उसमें तफ्तीश की जाएगी। उसके बाद हम आपको आगे बता पाएंगे। कुछ मदरसे हैं जिनके संचालकों के साथ ये संपर्क में था और कुछ रसीद काटने वाली जो है बुकलेट इससे बरामद हुई है। साथ ही में जो मोबाइल से जो मैंने बताया उसमें कुछ रिलीजियस ग्रुप से जो टच में रहा है उनको भी चेक कर लिया जाएगा, फिर विल गेट। तो आज दिल्ली के रैन बसेरों में धर्मांतरण की बात सामने आई है। अब पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। हो सकता है कि इस मामले में अभी कई और अनसुनी बातें सामने आ जाएं। उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर दिल्ली के रैन बसेरों में धर्मांतरण चल रहा था तो यह देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश के तमाम शहरों में रैन बसेरे हैं और उनमें पाई पाई को तरसते एक एक वक्त के खाने के लिए मशक्कत करने वाले लोग देखे जा सकते हैं और वो इस तरह की धर्मांध साजिशों के आसानी से शिकार भी हो सकते हैं।